दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। एल्केन्स को हम लोग पूरा खत्म कर चुके हैं, साइक्लो एल्केन्स को भी खत्म कर चुके हैं और अब अपनी दूसरी यूनिट को स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है एल्कीन्स भाई। ठीक है, इसके अंदर भी सेम प्रोसेस रहेगा। एल्कीन्स को पढ़ना है, साइक्लो एल्कीन्स को पढ़ना है। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं एल्कीन्स क्या होता है। बिल्कुल आराम आराम चलेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। सुनो भैया, एल्केन क्या होते थे बताओ। एल्केन वो होते थे जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते थे। सर जी हाइड्रोकार्बन क्या होता है भैया? जिसमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, वो हाइड्रोकार्बन कहलाता है। सीधी सी बात है। तो वो सैचुरेटेड होते थे। सैचुरेटेड का मतलब क्या है कि कार्बन कार्बन के बीच में सारे बॉन्ड सिंगल हुआ करते थे। मतलब कार्बन की जो बैलेंसी है वो कंप्लीट होती थी। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। कार्बन कितने आदमी को जोड़ सकता है? 4 आदमी को जोड़ सकता है। जैसे CH4 है मेरे भाई, ठीक है, ये देखो 1, ये देखो 2, ये देखो 3, ये देखो 4, सारे बॉन्ड सिंगल है। कार्बन की बैलेंसी कंप्लीट है, सैचुरेटेड है, इसलिए इसे कहेंगे एल्केन। क्या कहेंगे? एल्केन। लेकिन एल्कीन में मेरे भाई एक बॉन्ड कम होता है। कैसे आपको समझाते हैं कि भैया जो एल्केन होते हैं उनका फार्मूला होता है CnH2n+2। क्या मतलब? अगर यहां पे लिखा हुआ है 2 तो 2 दूनी 4 और 2 6, तो H कितने होंगे? 6 होंगे। ये एल्केन होता है। लेकिन एल्कीन में हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन कम। कैसे? देखो मेरे भाई, यहां से 2 हटा दिया। समझाते हैं कि एल्कीन का फार्मूला होता है CnH2n। क्या मतलब? अगर यहां पे लिखा हुआ है मान लिया 2, तो 2 दूनी कितना होता है? 4। यहां पे कितना लिखा होगा? 4। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? लो, 2 कार्बन आ गए, 2 कार्बन आ गए, 4 हाइड्रोजन, तो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन आ गए। जब बॉन्ड बनाओगे तो कार्बन 4 आदमी जोड़ सकता है। 4 और 1 5 और 1 6 और 1 7, लो 7 ही हो पाए इनके। 4 और 1 5 और 1 6 और 1 7, लो 7 ही हो पाए इनके। तो क्या करना पड़ेगा? इन लोगों को डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा कार्बन को अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए। और जैसे ही डबल बॉन्ड बना, अभी ये सैचुरेटेड नहीं रहेगा, अब ये अनसैचुरेटेड हो गया। और इस तरीके के लोगों को हम लोग कहते हैं एल्कीन। यानी एल्कीन में क्या होता है? जितने कार्बन के पास लिखे होंगे उससे दुगने हाइड्रोजन होंगे। जैसे अगर हम आपसे कहें C3 तो H कितने हो जाएंगे? 3 दूनी 6। अगर हम कहें C4 तो H कितने हो जाएंगे? 4 दूनी 8। इस तरीके से एल्कीन्स बनता है पहली बार। ठीक है, तो एल्कीन का कोई जनरल फार्मूला अगर आपसे पूछता है तो आप कहोगे CnH2n। जितना C के पास लिखा हुआ है उससे दुगना अगर H के पास लिखा हुआ है तो वो एल्कीन कहलाएगा पहली बार। ठीक है भाई। अब दूसरी बात, अभी हमने एक बात और भी लिखी थी। जैसे हमने लिखा C2H4। C2H4 को कहते हैं एथिलीन। ये बीच में आ गया है तो बता दे रहे हैं, कोई आप एंट्रेंस एग्जाम वगैरह दोगे तो आपको काम में आएगा। एथिलीन वो गैस होती है जिसका इस्तेमाल फलों को पकाने के लिए किया जाता है। कई बार बच्चे बीएड वगैरह का एंट्रेंस देने जाते हैं, कहीं भी तो पूछ लिया जाता है कि भैया कौन सी ऐसी गैस है जिसका इस्तेमाल फलों को पकाने के लिए किया जाता है? तो वो एथिलीन होती है। कौन होती है भाई? एथिलीन होती है सर। ठीक, तो कार्बन कार्बन के बीच में जब डबल बॉन्ड होता है तब हम लोग उसे क्या कहते हैं? एल्कीन कहते हैं भाई। ठीक, पहली बात हो गई। एल्केन में क्या होगा? सिंगल बॉन्ड। एल्कीन में क्या होगा? डबल बॉन्ड। एल्काइन में क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड। एल्केन एल्कीन एल्काइन, एल्केन एल्कीन एल्काइन, सिंगल डबल ट्रिपल, सिंगल डबल ट्रिपल, सिंगल डबल ट्रिपल, ऐसे करके चलता है भाई। ठीक है, कैसे इसे बनाएंगे इस विधि में हम लोग इसकी प्रिपरेशन सीखेंगे। अगले में प्रॉपर्टीज सीखेंगे, फिर साइक्लो एल्कीन को सीखेंगे, जो नेम रिएक्शंस है वो सीखेंगे। और ये यूनिट भी खत्म हो जाएगी 3 से 4 दिन के अंदर भाई। ठीक है, तो क्या है इसकी प्रिपरेशन, आओ देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो इसकी प्रिपरेशन है वो है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। यानी एल्कोहल का आप डिहाइड्रेशन करा दो। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? पानी की कमी। यार पानी निकल जाए। जैसे कल मेरे संग कल कोई वीडियो क्यों नहीं आई बताओ? मेरे साथ में कल यही दिक्कत हो गई थी कि यहां लगातार पढ़ाते रहे गर्मी में। बच्चे आते हैं ऑफलाइन, 7-8 घंटे क्लास होता है। इतना भैया हो गया, सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी हमें। तो फिर अभी भी उतना फिट नहीं है, लेकिन भैया कब तक बैठे रहोगे? तो हमने कहा चलो मुंह धुलते हैं और आज लगाते हैं वीडियो। यानी कुल मिलाकर रियलिटी क्या है? डिहाइड्रेशन का मतलब तो पानी की कमी हो जाना, निकल जाना। डॉक्टर के पास गए, उसने यही कहीं लिक्विड लेते रहिए जितना ज्यादा आप ले सकते हैं भाई। ठीक है, तो क्या लिखा? पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा अल्कोहल होता क्या है। अल्कोहल का मतलब होता है जहां कहीं पर भी OH मेरे भाई ग्रुप हो। OH का मतलब क्या है? जैसे हम कहते हैं CH3OH, हम कहते हैं C2H5OH। जहां कहीं पर भी OH ग्रुप होता है उसे हम लोग अल्कोहल कहते हैं। ये मेथिल अल्कोहल है, ये एथिल अल्कोहल है, इस तरीके से चीजें चलती हैं। तो हमने क्या लिखा भाई? हमने लिखा अल्कोहल को। अच्छा, एक चीज और याद रखना, जब भी कभी पानी निकालने की बात होएगी तो हमेशा
भैया वहां पर ज्यादातर कंडीशन में 2-3 उत्प्रेरक ही इस्तेमाल करेंगे। जैसा एक तो कंसंट्रेटेड H2SO4 जिसे हम लोग तेजाब कहते हैं, तेजाब डाला पानी बाहर। दूसरा एक और होता है Al2O3 जिसे एल्यूमिना कहते हैं, इसका भी इस्तेमाल हम लोग ज्यादातर करते हैं काहे के लिए, पानी निकालने के लिए, यानी निर्जलीय कारक के रूप में भाई, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखा हुआ, अल्कोहल को कॉन्क H2SO4, कॉन्क का मतलब कंसंट्रेटेड, गाढ़ा, तेजाब वाला मामला, बिल्कुल कॉन्क H2SO4 के साथ 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर करेंगे गर्म। किसके, या फिर जी हमने लिख भी दिया, और कौन ले सकते हैं, Al2O3 भी ले सकते हैं। एल्यूमिना भी निर्जलीय कारक का काम करता है, पानी निकाल देता है। H2SO4 भी निर्जलीय कारक का कार्य करता है, पानी निकाल देता है। हीट करने पर क्या बन जाएगी, एल्कीन बन जाएगी। कैसे बनेगी, आइए आपको दिखाते हैं भाई। सबसे पहले हमने क्या लिखा, हमने लिखा CH3CH2OH, नाम क्या है, मेथ एथ, तो नाम क्या हो गया इसका, एथिल अल्कोहल। क्या नाम है, एथिल अल्कोहल है, ठीक है। कॉन्क H2SO4 लिया, 170 पे इसे गर्म किया, क्या निकालना है, पानी। चलो पानी निकालते हैं भैया। ये OH है, एक H यहां से और इन्हें दे दिया, H2O अलग हो गया, CH2 के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा और इसका नाम क्या हो जाएगा, क्या है मेरे भाई, मेथ एथ, तो नाम क्या हो जाएगा, एथीन, या फिर C2H4, इसी को कहते हैं एथिलीन। तो इस तरीके से आप एल्कीन को बना सकते हो। अब मेरे भाई किस तरीके से ये बना, ये रिएक्शन हुई कैसे, तो इसकी मैकेनिज्म भी लिखनी पड़ेगी, क्योंकि भाई फाइनल ईयर में हो तो इतना तो करना पड़ेगा। तो मैकेनिज्म के लिए हमने क्या करा भाई, देखो सबसे पहले उत्प्रेरक कौन इस्तेमाल करा है, H2SO4 का इस्तेमाल किया है उत्प्रेरक के रूप में। तो H2SO4 जब कभी टूटेगा तो ये टूट के बनाएगा H पॉजिटिव और साथ में बनाएगा HSO4 नेगेटिव। भाई सीधी सी बात है, H पॉजिटिव बनाया, HSO4 नेगेटिव बनाया, तो दो स्टेप में रिएक्शन होगी। कैसे होगी, पहली स्टेप होगा प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, यानी जिस अल्कोहल का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें ये प्रोटॉन यानी H पॉजिटिव आके जुड़ जाएगा। कैसे जुड़ेगा, लो CH3CH2OH यानी एथिल अल्कोहल अपने पास है, इसमें H पॉजिटिव मेरे भाई ले आके जोड़ दिया, H पॉजिटिव ले आके जोड़ा, क्या होएगा, देखो CH3 ऐसे रहेगा, CH2 ऐसे रहेगा। अब ऑक्सीजन की औकात दो ही लोगों को जोड़ने की है, एक दो, लेकिन अब एक हाइड्रोजन तुमने और दे दिया, तुझे चौड़े होगा, इतने की कोई बात नहीं भैया, जोड़ तो लेंगे, लेकिन अब मेरे ऊपर प्लस आ जाएगा। क्यों, दो को जोड़ने की औकात है, 3 लेके घूम रहा है, तो मैं हम राजा आदमी है, एक मेरे ऊपर प्लस है भाई, ठीक है। इसे कहेंगे प्रोटोनेटेड अल्कोहल, क्योंकि अल्कोहल के पास एक हाइड्रोजन फालतू है। अब देखने में लग रहा H2O, यहां से पानी को अलग कर देंगे और अपनी जो एल्कीन है वो बन जाएगी। देखो भैया कैसे बनेगी, स्टेप 2 में हमने क्या लिखा, रिमूवल ऑफ H2O, यानी पानी को अब हमें अलग करना है। कैसे अलग करेंगे, लो मेरे भाई, अब यहां क्या है, पानी यानी H2O अलग कर रहा है, ये प्लस भैया फंस रहा था, इनने पड़ोसी को फंसाया, बोले तुम क्यों टेंशन लेते हो यार, ये पकड़ो प्लस, अपना प्लस इन्हें दिया और ये H2O लेके अलग हो गया। तो ये देखो CH3 आ गया, CH2 के ऊपर क्या आ गया, प्लस आ गया भैया, ये अपना एक H2O लेके अलग हो गया, यानी ओवरऑल ये पूरा C2H5 के ऊपर प्लस है। C2H5 का मतलब एथिल, C के ऊपर प्लस है तो इसे कहते हैं कार्बन यानी कार्बो, कैटाइन का मतलब धन आयन, तो ये बन गया एथिल कार्बो कैटाइन, आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया था भाई, ठीक है। अब आखिरी स्टेप क्या है, CH2 यहां पे है, यहां से भी एक हाइड्रोजन हटाएंगे, हाइड्रोजन हटाएंगे, दोनों के पास एक एक जगह खाली होगी, बॉन्ड बनेगा। तो भैया अब क्या किया, स्टेप नंबर 3 ले आए। स्टेप नंबर 3 में एक हाइड्रोजन हमें हटाना है, तो रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, उत्प्रेरक के रूप में कौन लिया था, H2SO4 लिया था, H पॉजिटिव हमने इस्तेमाल कर लिया प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनाने के लिए, HSO4 नेगेटिव अभी भी बचा हुआ है, HSO4 नेगेटिव ले लिया, साथ में जो बना रखा है एथिल कार्बोकैटाइन ये ले लिया, यहां से एक H इन्हें दे दिया। लो भैया, अरे तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, और लात मार के मेरे यहां से चले जाओगे। ये जो हाइड्रोजन शुरुआत में मिला था वो इसे वापस दे दिया। H2SO4 मेरे भाई, जैसा उत्प्रेरक की खासियत यही होती है, जैसा वो शुरू में होता है वैसा ही अलग हो जाता है। तो H2SO4 अलग हो गया और इनके पास जब जगह खाली हो गई तो इन दोनों ने बना लिया बॉन्ड और ये मेरे भाई बन गई एल्कीन। तो इस तरीके से एल्कीन बनती है। आप देखो उत्प्रेरक का काम क्या है, जैसा शुरुआत में था वैसा ही अलग हो गया। आपको काम यही करना है कि अगर कहीं गए, प्रोग्राम में गए, फंक्शन में, बस शुरुआत में गए, बाद में किनारे पे चुपचाप से अलग हो लिया, उसमें कहीं भी भैया घुसना नहीं है फालतू में। हम कई बार बच्चों से कहते हैं अगर इस एज में आपने मेहनत नहीं करी तो 4-5 साल बाद जो तुम्हारे घर का कुत्ता है उसकी इज्जत ज्यादा होगी
होगी, उसे बैठाल के आराम से खिलाया जाएगा। तुमसे कहा जाएगा घर में पड़े रहते हो, कुछ करते क्यों नहीं हो? तो अभी मेहनत करोगे तो आने वाले 4, 5, 6 साल बाद घर में इज्जत बनेगी, जिम्मेदारी बनेगी और लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। जो तुम कहोगे वो घर में होगा। लेकिन अभी मेहनत नहीं करी तो तुमसे ज्यादा इज्जत कुत्ते की होगी, याद रखना। तो मेहनत कर लो थोड़ी सी। और बाकी उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। डेली शाम को वीडियोस लाने की कोशिश है। वीडियो देखिए, एक बड़ा कारण यह भी रहता है गर्मी भाई, ठीक है। गर्मी बहुत दिक्कत है, सफोकेशन, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, ठीक है। लाइट, हम लोग बहुत छोटी जगह पे रहते हैं शाहजहांपुर पे, यहाँ पे लाइट की भी बहुत बुरी दशा है भाई, ठीक है। लेकिन खैर कोशिश लगातार करते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, क्योंकि वही कहते हैं ना, जितना कर सकते हो उतना करो, बाकी तो फिर आगे रास्ता दिख ही जाता। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। कल लाते हैं इसकी प्रॉपर्टीज, परसों लाते हैं साइक्लोएल्कीन्स के बारे में, और फटाफट से इस यूनिट को भी आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। थैंक यू भाई, धन्यवाद।